सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बच्चों, अभी हमारा वर्तमान में जो पाठ चल रहा है वह चल रहा है कक्षा 12वीं की जो सृजन पुस्तक है हिंदी अनिवार्य की, उसके अंतर्गत पाठ ममता। और ममता के पिछले भाग, पहला भाग हम पढ़ चुके हैं और पहले भाग में हमने जो पढ़ा है उसके अंतर्गत ममता का जीवन किस प्रकार कठिन दौर से गुजरता है। एक विधवा नारी के जीवन की जो पीड़ा है उसको हर कोई जानता है और उसके पिता चूड़ामणि ने भी इस पीड़ा को भलीभांति समझा और जाना। इसी के लिए उन्होंने अपार धन उनके पास लेकर गए। उनको लगा कि राज्य जो है कहीं न कहीं ये इन शेरशाह सूरी का आक्रमण हो रहा है और इस शेरशाह के आक्रमण के पश्चात ये राज्य उनके अधीन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरी बेटी के लिए जीवन यापन काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अपार धन लेकर के आए। लेकिन ममता ने उसको ठुकरा दिया कि आपने जो है मुगलों की कहीं न कहीं रिश्वत स्वीकार कर ली है। तो उसके पश्चात चूड़ामणि चले गए धन लेकर के जाने के पश्चात वो जो क्या कहते हैं डोली, उन डोली के अंदर कुछ छद्मवेश में मुगल सैनिक बैठ करके आ रहे थे। उनको रोकने का प्रयास किया चूड़ामणि ने, लेकिन रोकने के प्रयास में चूड़ामणि की हत्या कर दी गई और सारे महल को ढूंढ निकाला, लेकिन कहीं भी ममता नहीं मिली। उसके पश्चात एक घटना और घटी कि हुमायूं वहां से शेरशाह के युद्ध में कुछ परेशान होकर के, घायल होकर के शरण के लिए पहुंचा। और कहां पहुंचा? ममता के कुटिया में। तो ममता ने से उन्होंने आश्रय मांगा। ममता ने एक बार तो कुछ आनाकानी की कि मैं क्यों दूं मुगलों को, और मुगलों ने ये कार्य किया वो कार्य किया। तो उन्होंने फिर भी एक तरह से ममता के मन में आया कि नहीं, ये व्यक्ति अगर अपना धर्म नहीं निभा सकते तो कम से कम मुझे तो अपना धर्म निभाना है। और उन्होंने अतिथि धर्म का पालन करते हुए हुमायूं को अपनी कुटिया में शरण दे दी। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आज आगे का भाग हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब उनको शरण मिलने के बाद में हुमायूं को तो शरण दे दी। शरण देने के बाद में क्या घटना घटी कि प्रातःकाल हुआ और प्रातःकाल ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस अश्वारोही अर्थात घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे हैं। उन्होंने देखा अपने राज्य में एक तरीके से सैकड़ों घुड़सवार घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं, और जब उन घुड़सवारों को देख करके पथिक कौन है यहाँ पर? हुमायूं द्वारा ये कहने पर कि मिर्जा मैं यहां हूं, उन्होंने जिस प्रकार की बात कही कि हे मिर्जा मैं यहां हूं, चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, जय जयकार के नारों से गूंज उठा। क्योंकि पहले किस कारण से आया था? उसके पास सैन्य सहायता नहीं थी, अब सैन्य सहायता पहुंच गई। लेकिन ये बातें जब सुनी किसने? ममता ने, तो उसको कहीं कहीं पछतावा होने लगा। उसको लगा कि वास्तव में मैंने गलती कर दी, मैंने इन मुगलों को शरण मुझे नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या करे? तो ममता जो है वो कुछ कार्रवाई करे, ऐसा उनके मन में आ गया कि कुछ मेरे प्रति कार्रवाई करे। उसके पहले ही ममता भय से ग्रस्त हो गई थी और भय से ग्रस्त होकर के वो एक स्थान पर जाकर छिप गई। अब छिपने के बाद क्या हुआ कि पथिक का कहना कि मिर्जा मैं उस स्त्री को कुछ न दे सका। ये ममता भी सुन रही थी, जहां पर छिप रही थी वहां सब बातें सुन रही थी। तो पथिक अर्थात हुमायूं क्या कह रहा है कि उसको मैं सब जगह, मतलब पहले इन्होंने पूरा हुमायूं के प्रयास करने के पश्चात भी ममता का न मिलना, हुमायूं ने खूब प्रयास किया कि कहीं पर ममता मिल जाए, लेकिन ममता ने अपने आप को छिपा लिया था। और बहुत ढूंढने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी ममता उनको नहीं मिली। अब फिर नहीं मिलने पर पथिक ने क्या कहा, हुमायूं ने क्या कहा कि मिर्जा मैं उस स्त्री को कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि उसने संकट के समय मेरा साथ दिया था और उसके बदले में उसको धन्यवाद भी नहीं दे सका, कुछ इनाम भी नहीं दे सका, और वह यहाँ पर मिल भी नहीं रही है। तो ऐसा करना, कभी भविष्य में जब भी आओ यहाँ पर इस स्थान पर एक घर बनवा देना, उसका अच्छा सा घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, और इस स्थान का नक्शा बना लो और इस स्थान को कभी भूलना मत, क्योंकि यहाँ पर मुझे शरण मिली थी। ऐसा कहकर के वो रवाना हो गए। अब रवाना होने के कुछ पश्चात, लगभग 45 वर्ष के बाद, चौसा के मुगल पठान के युद्ध के बहुत समय बीत गया और उसके बाद ममता कितने वर्ष की हो गई? 70 वर्ष की।
70 वर्ष की एक तरह से वृद्धा हो गई। अब वृद्धा हो गई तो फिर वो अपना जीवन यापन कर रही थी, कुछ महिलाओं को कहानी सुना करके, कथा सुना करके इस प्रकार जीवन यापन चल रहा था। वृद्ध उठने बैठने में परेशानी, कुछ महिलाएं उनका सहयोग कर देती थी उनके दैनिक कार्यों में। इस प्रकार वो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रही थी। इसी समय झोपड़ी में एक अश्वारोही आता है, मतलब घुड़सवार आता है, और अश्वारोही जिस प्रकार की बातें कहता है कि मिर्जा ने नक्शा तो यही बताया था, उस नक्शे के हिसाब से जगह यही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 7 देशों के जो सम्राट है हुमायूं, उनको एक दिन शरण मिली थी, तो इस स्थान पे यही होना चाहिए। तो अश्वारोही और ममता की वार्ता हुई। वार्ता में अश्वारोही ममता से पूछता है कि यहाँ पर 7 देशों के राज जो बादशाह है वहां पर एक दिन विश्राम मिला था, उस स्थान को हम ढूंढ रहे हैं और नक्शे के हिसाब से यही है स्थान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ममता ने कहा मैं नहीं जानती वो बादशाह था या साधारण व्यक्ति था, मुझे इससे लेन देन नहीं है, और अब ये स्थान वही है, और आप इस पे घर बनाओ, महल बनाओ या कुछ भी बनाओ, मैं तो अब जा रही हूं। इस प्रकार कह करके ममता ने प्राण त्याग दिए। अब प्राण त्यागने के पश्चात उस स्थान पर क्या बना वो भी देखने योग्य कि अष्टकोण मंदिर बनवाया गया उस जगह, बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बनाया गया, और उस पर एक शिलालेख लिखा गया। शिलालेख में क्या लिखा गया कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया। देखो परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखवाया गया, तो उस बात को हम इस प्रकार ही जैसे लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा। तो 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में एक गगनचुंबी मंदिर बनाया। इस तरह का शिलालेख उसमें लिखा है। लेकिन सोचने वाली बात क्या है, ये देखिए आप, सोचने वाली बात यह है कि उसमें ममता का कोई नाम नहीं था। जिस ममता की वजह से उनको शरण मिली, ऐसी ममता के बारे में कोई जिक्र भी नहीं था। लेकिन ममता की इस बात का कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। आपने देखा कि ममता ने केवल अतिथि धर्म निभाया, और शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारे भारतीयों की, भारतीय संस्कृति की ये विशेषता रही है, और उसी के तहत ममता ने वो कार्य किया। तो ये हमारा पाठ रहा, ममता जो कहानी है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। अब देखिए इसकी हमको सप्रसंग व्याख्या लिखनी पड़े तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, वह भी हम एक बार देख लेते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे का भाग बता सकूं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे सामने प्रसंग और विशेष लिखने की बात आती है। तो प्रसंग और विशेष में हमको किस प्रकार लिखना है, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी बात का। तो महत्वपूर्ण भाग होता है, तो बिना प्रसंग के हम कुछ नहीं लिख सकते। तो प्रसंग में क्या लिखना है, अब हमको धीरे धीरे अभ्यास भी हो रहा होगा कि किस प्रकार प्रसंग लिखते हैं। कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे हम, सृजन के अंतर्गत ममता, पहले लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी ममता से अवतरित है। अब इसमें जो बातें बताई गई है उसका वर्णन अपन को लिखना है। जैसे इसमें ममता के त्याग व बलिदान, त्याग व कर्तव्यनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठता के बारे में बताया गया है, के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में व्याख्या विस्तार से भी बताया, उस प्रकार लिख देंगे। विशेष के अंतर्गत
हमको क्या क्या लिखना है, इसका विशेष में लिख देता हूं कि भाषा सरल, सुबोध व बोधगम्य है। ठीक है, एक बात हो गई। यहां पर कहीं कहीं पर तत्सम, तद्भव या उपसर्ग, प्रत्यय या संधि इस प्रकार की कोई शब्द दिखे तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय युक्त शब्दावली का प्रयोग और ममता के त्याग और कर्तव्य निष्ठा का बहुत सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपके ये पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। अब अगले भाग में अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।